हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसएमडी सर। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इस वीडियो में हमने करना है आपका एक्सरसाइज 1.3 और जो आपका एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है उसे हम बता चुके थे, ठीक है, फर्स्ट वाली वीडियो में। इससे पहले अगर आपने वो वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर आपको लिंक दे रहा हूँ, आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का हमारा दो पार्ट है उसमें, ठीक है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, एक पार्ट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट में एक साइन होता है आपका ये अंडर रूट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं और इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ओके। अब देखो, जैसे आपका ये है स्क्वायर रूट ए, ठीक है, अंडर रूट ए। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, ए को लिखेंगे, ठीक है, और जो ये आपका अंडर रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ओके। इसको 1/2, ओके। ये क्या हो गया आपका, बेस आपका ए हो गया और जो एक्सपोनेंट है वो आपका क्या हो गया, 1/2, ओके। देन इसमें एक और साइन होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब वाला, ठीक है, क्यूब बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। क्यूब रूट में क्या होता है आपके, क्यूब रूट में होता है जैसे आपका ये है क्यूब और यहाँ पे आप ए लिखेंगे, देन आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट में 1/3 लिख देंगे इसको, ठीक है। आपका यहाँ पे बेस क्या हो गया, बेस आपका हो गया यहाँ पर ए और जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका 1/3, ओके। और आपका फोर्थ भी होता है, ठीक है, फोर्थ रूट भी होता है, ठीक है। फोर्थ रूट में कैसे होता है, जैसे आपका यहाँ पे ये छोटा सा 4 होता है यहाँ पे और ये ए होता है, ओके। देन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए लिखेंगे और उसका एक्सपोनेंट 1/ क्या है आपका 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, ओके, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंट हो गया और ये आपका बेस हो गया। फिफ्थ भी होता है आपका, फिफ्थ फिफ्थ रूट, ठीक है। फिफ्थ रूट में क्या होता है आपके, जैसे ए है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 1/5, ओके। ये हो गया, ठीक है। सिंपली आपको कौन से याद रखने हैं, आपको दो ये याद रखने हैं, ठीक है। आपको एक तो स्क्वायर वाला ये याद रखना है, ठीक है, आपका स्क्वायर रूट याद रखना है आपको और क्यूब रूट याद रखना है, ओके। देखो, क्यों स्क्वायर वाले में हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये इसका मतलब ही यहाँ पे 2 होता है, इसमें छुपा होता है, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ पे आपका क्यूब है तो क्यूब वाले में आपको 3 लिखना होता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे 3 नहीं लिखा होएगा तो इसका मतलब फिर स्क्वायर ही हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट ही हो जाएगा, ओके। तो हमें ये पॉइंट थे जो इसमें समझने थे, ठीक है। अब जैसे आपका आप कहेंगे जैसे ये फिफ्थ आ गया, फिफ्थ रूट आ गया, सिक्स्थ भी आ सकता है, आ गया कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ nth रूट भी होता है, ठीक है। nth रूट का मतलब यहाँ पे आपका n हो गया, ये a हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा और इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/n, ठीक है, 1/n, ओके। ये हो गया, ओके। तो आपका ये सिंपली ये यहाँ पर कंप्लीट, ओके। ये हमें थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी, वो हमने आपको बता दी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल की बात, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 64 और उसका क्या है आपका जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या है आपका 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेप क्या रहता है आपका, सब फर्स्ट स्टेप रहता है आपका, जैसे आपका यहाँ पे 64 है, आप 64 को क्या करेंगे, आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 64 लिखेंगे और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। देन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, फिर आपका 2 और ये यहाँ पर फाइनली 1, ओके। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ, आपको ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो क्या है 6 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 64 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 टाइम्स हो गया।
और फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं ये कितना है, 2 है, और कितने टाइम से, 6 टाइम। तो आपका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, देन अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे, क्योंकि हमने इसका एक्सपोनेंट तो वो सॉरी फैक्टराइजेशन तो कर लिया है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इसको लिखेंगे एज इट इज़ 64, और उसका जो एक्सपोनेंट है 1/3। ओके, अब आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 और एक्सपोनेंट 6। ओके, 2 एक्सपोनेंट 6 लिख देंगे 64 को। देन उसका भी क्या है, आपका एक्सपोनेंट है 1/3। ओके, 1/3 है। देन अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे यहाँ पे 6 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। ओके, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देन 2 का एक्सपोनेंट आपका 2 आ जाएगा, और 2 का एक्सपोनेंट 2 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 4। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा, यहाँ पे हमने यूज़ करा आपका, जैसे ये है, ठीक है, ए, और इसकी पावर कोई आप एक्स ले लेते हैं, और देन आपको बाहर लिखा हुआ है 1/z ओके, तो आप क्या लिखेंगे, इसको एक्स ए लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 वाई की आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा करना होता है, ठीक है। और फिर फाइनली ये क्या हो जाता है, x/y। ओके, ये एक्सपोनेंट में है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है आपको, आपको दिया है 125। ओके, 125 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए आप ऐसे लिखेंगे 125, देन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, देन फिर 5 से अगेन, देन फर्दर आपका आ जाएगा 5, देन फर्दर आपका क्या आ जाएगा 1। ओके, ठीक है। अब ये कितना हुआ आपका 125, 125 को कितने टाइम्स हुआ आपका, 3 टाइम्स, 1 2 3। ओके, ये 3 टाइम्स हो गया। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5, एंड देन कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो एक्सपोनेंट आपका 3 हो जाएगा। ओके, इसको आपको एक्सपोनेंट बोलना है, पावर नहीं बोलना है, ठीक है। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप। और दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स बोल सकते हैं। ओके, तो अब आपका एक्सपोनेंट क्या आ गया, आपका 3 आ गया, और बेस क्या है आपका, यहाँ पे 5 है। ओके, ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी पहले वाली, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इससे पहले वाली जाकर वीडियो देख लेना, जिसका नाम है पार्ट 16 है वो, ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ पार्ट 16 है, तो आप उसको देख लेना। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 125 को क्या लिखा है, 5, और एक्सपोनेंट उसका 3। ओके, तो अब हम इसको इसमें रख देंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे 125 और एक्सपोनेंट आपका -1/3। ओके, अब 125 के बेस पे हम क्या, प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे 5, और उसका एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, फिर उसका भी क्या है, आपका एक्सपोनेंट है -3। ओके, अब देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, अब जो आपके एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, और आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 5 -1 एक्सपोनेंट। ओके, ओके, अब देखो -1 है, तो -1 में क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो वो रिवर्स करेंगे तो 1/5 हो जाएगा आपका, ठीक है, और पावर 1 है, ठीक है, और पावर 1 इसको सिंप्लीफाई में इस तरह से हम लिख देंगे। ओके, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखो, सेकंड एग्जाम्पल की बात तो हो गई हमारी, अब थर्ड की बात करते हैं हम, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है आपको, देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपको, 27, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से ही जाएगा, ये 3 से जाएगा, और कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। देन फिर आप 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और फिर 3 से तो देन 1। ओके, तो यहाँ पे 27 इज़ इक्वल टू कितने टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27, और आप 3 लिखेंगे, और 3 की कितनी हो जाएंगे,
एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा 1 2 3। ओके, 3 टाइम्स है तो आपका एक्सपोनेंट यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में प्लेस कर देना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई, सेकंड स्टेप आपका क्या है, 127 लिखा, माइनस करा, आपका एक्सपोनेंट लिखा। ठीक है, एक्सपोनेंट लिख दिया। देन उसके बाद क्या करना है, 27 को जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे 3 और उसका एक्सपोनेंट 3। देन माइनस करेंगे 2/3। ओके, ये हो गया आपका। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम बेस लिखेंगे, एक्सपोनेंट आपका क्या है 3 है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, -3। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। ओके, 3 बेस और एक्सपोनेंट आपका -2। ठीक है, अब देखो -2 आ गया तो इसको हम क्या कर देंगे, फर्दर इसको चेंज कर देंगे। जब हम माइनस एक्सपोनेंट को चेंज करते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव में करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी कि हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। ओके, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा और यहाँ पे जब हम माइनस हटाया तो इसलिए हमने रेसिप्रोकल करा, अब माइनस हट गया तो यहाँ पे ये प्लस हो गया। ओके, देन अब क्या करेंगे आप, इसे एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फर्स्ट को दे देंगे और यहाँ पे 3 को भी दे देंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा 1/3 की 3 का एक्सपोनेंट आपका 2 हो जाएगा, तो ये आप क्या लिख सकते हैं 1/9। ओके, फाइनली आपका ये आंसर आ गया। ओके, 1/9। ठीक है, सेकंड हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या दिया है आपको, फोर्थ में दिया है 64/25। ठीक है, 25। ओके, इसमें क्या करना है आपको, देखो हम सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस वाला चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ओके, चेंज करेंगे तो आपका 25 ऊपर आ जाएगा और 64 आपका नीचे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/2। ओके, 3/2 एक्सपोनेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, 25 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 और ये फिर आपका 5 आ जाएगा, देन 5। ओके, 5 कितने टाइम 2 टाइम्स। ओके, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 और एक्सपोनेंट आपका 2। ठीक है, देन अब 64 की बात करते हैं। 64 में क्या है, 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 64 को 2 से करते हैं। ओके, 2 से करते हैं तो 2 से इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32। ठीक है, फिर आप करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन फिर 2 से तो आपका 4, फिर 2 से फर्दर तो आपका ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1। ठीक है, कितने टाइम्स हुआ 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, 6 टाइम तो आप 64 लिखेंगे, वो सॉरी 2 × 6, 6 2 2 2 और ये 6 टाइम। ओके, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया। आप इसको क्या लिखेंगे 64 और 2 एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 6 टाइम है तो 6 ही आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम इसको इसके प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, हमारे 64 के प्लेस पे हम 2 एक्सपोनेंट 6 लिख देंगे और आपके 25 के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे 5 और आपका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 के प्लेस पे हम लिखते हैं 2 वो 5 एक्सपोनेंट 2 एंड देन 64 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे 2 और एक्सपोनेंट 6। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे पावर रख वो एक्सपोनेंट रख देंगे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो हमें क्या करना होता है, हमें जो भी पावर है उसको क्या कर देंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे 5 है इसका एक्सपोनेंट 2 है, फिर इसके ऊपर ये अलग से आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है एक्सपोनेंट 6 है तो फिर इसके ऊपर अलग से आ जाएगा 3/2। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि हमने जितना ऊपर है यहाँ पे उसे बराबर बराबर हमने यहाँ पे बांट दिया। ठीक है, जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात आई कि आप इसे हाफ़ कर देंगे, हाफ़ नहीं करना है, जितना है उतना ही लिखना है। बस क्या करना है सबको अलग अलग कर देना है। ठीक है, ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5
2 मल्टीप्लाई 3/2, देन यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 6 और 3/2। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2 से 6 हुआ 3 टाइम्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट 3। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट आपका 3, 3 से 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, जब हम 5 को लिखेंगे तो 5 का आपका जब एक्सपोनेंट 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स आप 5 को लिखेंगे तो 125 आएगा। देन आप 2 को आप 9 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 125। ओके, ये आ जाएगा आपका फाइनली आंसर, ये आ गया। ओके, देन अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है, ये आ गया भाई, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल ये बहुत ही हल्का है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जो आपका दिया है, हमें फोकस करना है इस पर। ठीक है, हमें फोकस कहाँ पे करना है, 6 to 5 पर। ओके, 6 to 5 हम यहाँ पर लिखेंगे। देन आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि और किसी नंबर से ये फैक्टराइज नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। देन 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। देन आप 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से 1। ओके, तो आपका 5 से कितने टाइम्स होगा, ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 to 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 और आपका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, देन अब ये क्या हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको ये 625 के प्लेस पे आपको क्या लिख देना है 5 एक्सपोनेंट आपका 4। ओके, तो देन आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो भी आपके एक्सपोनेंट है इन सब एक्सपोनेंट को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 मल्टीप्लाई, देखो फिर यहाँ पे -1/4। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये जब यहाँ पे माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ और फिर आप क्या करेंगे 6 to 5 लिखेंगे। देन आपका ये क्या हो जाएगा 1/4। ओके, 1/4। अब देखो 6 to 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई में 5 एक्सपोनेंट आपका 4। ओके, फिर एक्सपोनेंट आपका आ जाएगा 1/4। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं 5 4 मल्टीप्लाई 1/4। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट आपका और 1 एक्सपोनेंट 1, तो 1 एक्सपोनेंट 1 क्या हो वो 5 एक्सपोनेंट 1 क्या हो जाएगा आपका, वो 5 हो जाएगा। ओके, फाइनली आपका इसका ये आंसर आया। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में देखो क्या दिया है, आपको फोकस कहाँ करना होता है, इस पर, बट हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इसमें क्या दिया है आपको, इसमें दिया है 2 5 6। ठीक है, और फिर उसका एक्सपोनेंट दिया है, ये पूरा उसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये अलग से नहीं है, ये पूरा का पूरा उसका क्या है एक्सपोनेंट है। ओके, यानी कि आपको ऐसे दे दिया है ए और उसका एक्सपोनेंट बी। ठीक है, और ये बी क्या है आपका, बी आपका यहाँ पे है 4 और फिर उसका भी एक्सपोनेंट -3/4। ओके, 3/2 सॉरी। ठीक है, तो फिर उसका भी एक्सपोनेंट दिया है। तो सबसे पहले हम बी को सोल्व करेंगे, तो बी क्या है आपका, आपका 4 -2/3/2 ये हो गया। ओके, अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 आ जाएगा। ओके, तो 4 का फैक्टराइजेशन करने पे 2 और उसका एक्सपोनेंट 2। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे सिंप्लीफाई 2 को 4 के प्लेस पे 2 और उसका एक्सपोनेंट आपका 2। देन आपका ये एक्सपोनेंट है इसका, तो आप इसमें क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, और यहाँ पर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका और ये आ गया 2 एक्सपोनेंट -3। ओके, अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसे तो हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन 2 5 6। ओके,
देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और देन 1 बचा और ये 16, ठीक है 8 हो जाएगा, ये 2 6 4। ओके, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आपका 3 2 आ जाएगा, देन फिर 16 आ जाएगा और 8 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा कितना 2 और 1। ओके, अब देखेंगे ये कितने टाइम्स हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 टाइम्स हो चुका है ये, ठीक है। अब 8 टाइम्स हो गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 5 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 का एक्सपोनेंट आपका 8। ओके, ये फाइनली अब देखो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 5 6। ओके, 2 5 6 और उसका एक्सपोनेंट क्या था आपका, उसका था एक्सपोनेंट 4 और फिर 4 का भी एक्सपोनेंट आपका ये, ठीक है। हमने जो सोल्व करा तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी ये आई, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट लिखेंगे और ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो ये एक्सपोनेंट इसका -3 है, एक्सपोनेंट -3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, और उसकी पावर क्या हो गई आपकी, वो सॉरी एक्सपोनेंट आपका 3, ठीक है 3 हो गया। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे जब इसका एक्सपोनेंट 3 हो गया तो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट 3 बोलें तो यानी कि 2 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 1/8। ओके, इसका एक्सपोनेंट आपका क्या आ गया 1/8, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 5 6 को हम लिख सकते हैं 2 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट 8, ठीक है। तो 2 एक्सपोनेंट 8 और आपका फिर इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना है 1/8। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 2 और ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो इसका आंसर क्या है आपका 2 आया। तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है 2 5 6 और फिर उसका एक्सपोनेंट, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट क्या है आपका 4 और -3/2, ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंट है फिर 4 का, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका एक्सपोनेंट है और फिर 4 का भी एक्सपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया बी। ओके, और बी आपका क्या है 4 माइनस उसका एक्सपोनेंट 3/2। ओके, हमने इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 और उसका एक्सपोनेंट 2, ठीक है। और यहाँ पे हम 1/-3/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस ये आपका हो जाएगा 2 -3, ठीक है 2 एक्सपोनेंट -3। ओके, अब देखो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे -3 है, तब -3 है तो इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव करते हैं, माइनस है माइनस को पॉजिटिव करने के लिए जब हम माइनस हटाते हैं तो इसको वो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अगर सपोज करिए यहाँ पे ये होता 3 -3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता 1/3 और आपका ये 3 जो था ये तो पॉजिटिव हो गया तो फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका 3 आ जाता। ओके, ये ऐसे करते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और उसका एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका 3 हो गया। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अब 1/2 को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसका जब एक्सपोनेंट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/8 हो गया। अब ये पूरे का इसका एक्सपोनेंट क्या आ गया आपका 1/8 आ गया। और आप 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को आप लिख सकते हैं 2 और उसका एक्सपोनेंट आपका 8, ठीक है। तो एक्सपोनेंट 8 आ जाएगा यहाँ पे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से 8, तो 1 आ गया यहाँ पे, 1 बचा और 1 की पावर 2 की पावर 1 है तो यानी कि आपका 1 वो 2, ठीक है, आपका फाइनल आंसर 2 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बड़ा ही अच्छा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपका टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आपको 3 टाइम्स फैक्टराइजेशन करना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले करते हैं 216 का। ओके, 216 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 देन 1 0 8 2 5 4 देन आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
27 ये 3 से जाएगा अब, तो यहाँ पे 9 एंड देन ये आपका 3 आ जाएगा, ये 1। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, 2 आपका आ गया 3 टाइम्स, ठीक है, 2 आपका 3 टाइम्स है। देन आपका 3 कितने टाइम्स है, 3 भी आपका 3 टाइम्स है। ओके, और ये आपका हो गया 216। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 और एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट कितना 1 2 3। ओके, ये हो गया आपका। अब देखो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया है। तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट जब आपका सेम हो गया तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और एक्सपोनेंट आपका 3। ओके, अब ये 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा और एक्सपोनेंट आपका 3 हो जाएगा, और इसका यानी कि आपका 216 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 6 एक्सपोनेंट 3। ओके, आपका एक फैक्टराइजेशन तो हो गया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या कर सकते हैं हम, सेकंड को लेते हैं 256। ओके, 256 2 से करेंगे, ठीक है, 1 आ जाएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 8। ओके, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 6 4 3 2, ठीक है। 2 से और डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 से और डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। देन फिर आपका 4, फिर आपका 2। ओके, और फिर ये आपका फाइनली यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट। ये कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 टाइम्स, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, 256 को आप लिख सकते हैं 2 और एक्सपोनेंट आपका 8। ओके, फाइनल ये हो गया। अब देखो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका ये वाला 243, ठीक है। 243 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम, ठीक है। 243 का करेंगे तो आपका ये 3 से ही जाएगा क्योंकि और किसी नंबर से तो नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से करते हैं तो 27, ये कितना हो जाएगा, 7 वो 8 टाइम्स 8 और ये 1। देन फिर फर्दर करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, फिर फर्दर 9 एंड देन 3। ओके, फाइनली आपका 1। और ये कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया। आप लिख सकते हैं 243 को 3 एक्सपोनेंट और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें क्या करना है, फाइनली हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, पहले हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, कभी ये भाग ना जाए, ठीक है। तो ये हुआ, और अब देखो अब होएगा जादू, ठीक है। जादू क्या आएगा, 1/4 लिखा हमने, और यहाँ पे 216 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 216 को हम लिख सकते हैं 6 एक्सपोनेंट 3। ओके, 6 एक्सपोनेंट 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 एक्सपोनेंट 3 आपका, और फिर उसका भी एक्सपोनेंट क्या है, -3 2/3। ओके, देन प्लस करेंगे और 1 हो जाएगा। अब देखो ये 256 है, 256 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 एक्सपोनेंट 8। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट 8, यानी कि 2 एक्सपोनेंट 8, और फिर उसका भी एक्सपोनेंट दिया है -3/4। ओके, प्लस करेंगे, देन आपका 2 आ जाएगा। 243 आप क्या लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट आपका 5। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 234 को आप 3 का एक्सपोनेंट 5 और माइनस करेंगे 1/5। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका जादू शुरू होने वाला है। देखो ये किस तरह से कटते हैं, 3 मल्टीप्लाई -2/3। ओके, प्लस करेंगे 1 और ये आ जाएगा 8, और ये एक्सपोनेंट में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमको, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट की। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 8 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, और आपका यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 6 एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, -2। ओके, फिर प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2,
और उसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 फाइनली। ओके, अब देखो जब ये यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको हम माइनस है, एक्सपोनेंट माइनस में है, तो आपको क्या करना है, प्लस में करना है। प्लस में करने के लिए क्या कर देंगे आप, इसका 6 का रेसिप्रोकल, तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6 और आपका यहाँ पे 2। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे और ये यहाँ पे भी इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा, 1/2 हो जाएगा और एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा। और यहाँ पे तो आपको कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे आप करेंगे इसको रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -1 है तो -1 इसका भी रेसिप्रोकल होगा भैया, 1, ठीक है, 1/3। ओके, ये हो गया 1/3, ठीक है। अब देखो अब ये यहाँ पे अलग अलग से आ जाएगी पावर, और ये 2 पावर यहाँ पे जब ये पावर इधर आएगी यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सब ऊपर चले जाएंगे तो 6 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है तो इसका एक्सपोनेंट आपका 6 हो जाएगा, 6 एक्सपोनेंट, फिर प्लस। ओके, ये प्लस अलग से प्लस, और ये आपका यहाँ पे 3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ओके, अब देखो अब क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस, और ये आपका 6 टाइम्स है, 6 टाइम 2 को 6 टाइम जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 टाइम्स हो गया तो 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा आपका हो जाएगा 16, 16 2 ज़ा आपका हो जाएगा 32 और 32 2 ज़ा आपका हो जाएगा 64। ओके, तो आपका यहाँ पे ये हो गया 64। ओके, प्लस करेंगे आपका 6 आ जाएगा, एंड देन आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आप यहाँ पे 144 प्लस 64 और ये आपका हो जाएगा 70, एंड देन टोटल आपका क्या आ जाएगा, 2114, आपका 214 आ गया। ओके, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसमें आपको सबसे पहले क्या दिया है, 81/16, ठीक है, और उसका माइनस रेसिप्रोकल माइनस है, एक्सपोनेंट क्या है 3/4, फिर मल्टीप्लाई है आपका 25 है बाय 9 है और उसका -3/2 रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंट है। ओके, फिर डिवाइड है आपका 5/2 है और उसका -3 एक्सपोनेंट है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस एक्सपोनेंट को प्लस में करते हैं तो क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका मतलब क्या है, यानी कि उल्टा कर देंगे, ठीक है, जो आपका नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये एक्सपोनेंट हो गया, माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 लिखेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे भी माइनस है तो उसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, 9/25 और उसका क्या लिख देंगे आप, एक्सपोनेंट 3/2। ओके, अब डिवाइड को आप डिवाइड की तरह ही लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका भी एक्सपोनेंट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा और -3 वो +3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि वो तो चेंज हो गया ना, रेसिप्रोकल इसीलिए करा है हमने। ओके, अब देखो अब 16 है, ठीक है, आपका 81 है, ठीक है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। 16 है आपका, 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 8 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से तो 4 आ जाएगा, देन आप 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये कितने टाइम्स हो गया आपका, 4 टाइम्स, तो 2 और एक्सपोनेंट 4 और यहाँ पे आपका 16। ओके, अब करते हैं हम 81 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 का फैक्टराइजेशन आपका 3 से करते हैं तो 27 आ जाएगा, देन आप 3 से करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर आप 3 से करेंगे तो आपका 3, एंड देन ये कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स, यानी कि आपका 81 का फैक्टराइजेशन करने पे आपको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और सॉरी 3 और उसके ऊपर
4 टाइम्स एक्सपोनेंट। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड क्या है आपका 25 है। 25 को तो आप सिंपल ही है, इसको तो आप 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, 25 5 एक्सपोनेंट 2। ओके, अब देखो 6 है, 16 है, 16 के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 2 एक्सपोनेंट 6। ओके, 2 एक्सपोनेंट 4 सॉरी। और 81 है, 81 के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, 3 एक्सपोनेंट 4। ओके, 3 एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट कौन सा है, ये है 3/4। ठीक है, 3/4। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और उसका एक्सपोनेंट आपका 2। ओके, अब 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 और उसका एक्सपोनेंट आपका 2। ठीक है, 5 एक्सपोनेंट 2। देन आप इसका पूरे का एक्सपोनेंट क्या है दिया है आपको, 5/2। ठीक है, अभी डिवाइड को हम छेड़ते नहीं हैं क्योंकि अभी डिवाइड को भी हमें सोल्व करना है, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब इसका हम देखो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 4 है और नीचे इसका भी एक्सपोनेंट 4 है, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो 2/3 लिखेंगे और उसका एक्सपोनेंट आपका क्या कॉमन लिया हमने, 4। ओके, अब फिर उसका भी एक्सपोनेंट है ना, ये फिर उसका भी एक्सपोनेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसका भी एक्सपोनेंट क्या, 3/4। ओके, 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपका यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ओके, और एक ही ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 3/5 और एक्सपोनेंट 2 कॉमन ले लिया हमने। और देन पूरे का आपका क्या था यहाँ पर, पूरे का यहाँ पे आपका था 3/2। ओके, 3/2 डिवाइड करना है हमें। ओके, और ये आप क्या लिख सकते हैं, 2 है यहाँ पे आपका, 2 एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे 3 है और इसका एक्सपोनेंट आप 3 लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका। अब देखो आपको क्या करना है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और उसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 और 3 एक्सपोनेंट 3। ओके, मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3 एक्सपोनेंट 3 और यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट 5। देन अब देखो जब हम डिवाइड को क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, डिवाइड को जब आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखो नीचे क्या है, 3 और 3 का एक्सपोनेंट 3, तो इसे ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, 2 और उसका एक्सपोनेंट 3। ओके, अब देखो 2 एक्सपोनेंट 3 हो गया यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल आउट। और यहाँ पे 3 का 3 एक्सपोनेंट है तो इससे ये वाला 3 और 3 का एक्सपोनेंट कैंसिल आउट। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका 5 है। ठीक है, ये आपका 5 है। ठीक है, ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है। ओके, और ये भी आपका 5 है। ठीक है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 2 ही रहेगा ना, सेवन में टिकट आ गई, बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये है आपका 5 क्या एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 5/3 और ये 2/3। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 एक्सपोनेंट 3 से ये वाला 5 एक्सपोनेंट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 से 3। ओके, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर 1 आया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको फोकस करना है 64 पर। ठीक है, 64 पर। ओके, 64 का क्या करना है हमको, फैक्टराइजेशन करना है, तो 64 लिखेंगे और 2 से करेंगे। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा 32। देन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा ये 8 और ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 टाइम्स आप क्या लिख सकते हैं, 2 और एक्सपोनेंट आपका 6 6 40
8 को, ठीक है। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का एक्सपोनेंट आपका 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट 6, देन आपका ये क्या हो जाएगा 1/2, ओके 1/2, ये सॉरी वहाँ यहाँ पे 1/2 है, ओके। अब देखो ये 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ओके। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या है, 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ओके। फाइनली आपका आंसर ये आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है आपका 32, ओके। 32 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा आपका, देन आप 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर ये आपका 2 और ये 2, ठीक है। अब ये देखो कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, ओके 5 टाइम्स। तो आपका 2 एक्सपोनेंट 5, ओके। इसको यानी कि 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 एक्सपोनेंट 5, ओके। अब देखो 2, यहाँ पे 32 को आप 2 एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 5 एक्सपोनेंट और उसका भी एक्सपोनेंट 1/5, ओके। अब देखो क्या करना है इसमें, 2 एक्सपोनेंट के आप क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ओके। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है 125 को देखो एक्सपोनेंट फैक्टराइजेशन करना है, तो 5 से करते हैं, 5 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, और ये फिर 5, ये 1, ओके। आपका ये कितने टाइम्स हो गया 1 2 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये क्या हो गया 125, आप क्या हो गया 3 का एक्सपोनेंट, वो 5 का एक्सपोनेंट आपका 3, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, तो 125 को आप क्या लिखेंगे 2, वो 5 एक्सपोनेंट 3, और आपका पूरे का एक्सपोनेंट 1/3, ठीक है। तो 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1, तो ये 5 आ जाएगा आपका आंसर, ओके। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आपके 2 पार्ट थे। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 दिया है आपको, और उसका एक्सपोनेंट 3/2 दिया है, ओके। तो फाइनली सिंपल सा है, 9 का फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं हम, आपको लिख सकते हैं हम इसको 3 ओके। तो यानी कि 2 टाइम्स, ओके। 9 को हम लिख सकते हैं 3, और उसका एक्सपोनेंट 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 2, और फिर उसका भी एक्सपोनेंट क्या दिया है आपको 3/2, ओके। अब देखो क्या करना है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पे एक्सपोनेंट की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 और उसका एक्सपोनेंट 3। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा आपका, और 9 3 ज़ा आपका आ जाएगा 27, ओके। फाइनली ये आपका आंसर, ओके। अब सेकंड में क्या दिया है 32, ठीक है। 32 हमने अभी सिंप्लीफाई फैक्टराइज करा था, तो दोबारा कर लेते हैं क्या हुआ। 2 से करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे आपका ये 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 फाइनल 1, ओके। अब देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 का एक्सपोनेंट 5, और ये 32, ओके। अब देखो क्या करना है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 5, ओके। तो 2 का एक्सपोनेंट 5, और फिर उसका भी एक्सपोनेंट 5/5, वो 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, और ये 2 का एक्सपोनेंट 2, और ये 2 का आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा आपका, और ये आपका फाइनली आंसर 4 आ गया, ओके। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखो आपको क्या दिया है 16, और उसका एक्सपोनेंट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 4 आएगा, फिर 2 से तो आपका 2, और ये फाइनल में 1, ओके। तो कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, ओके। और यहाँ पे 16, ठीक है। 16 हम क्या लिख सकते हैं 2, इसका एक्सपोनेंट 4, ओके। 2 एक्सपोनेंट 4 यहाँ पे लिखेंगे, 2 एक्सपोनेंट 4, और उसका भी एक्सपोनेंट क्या दिया है आपको 3/4, ठीक है।
तो 2 3 4 3/4। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का एक्सपोनेंट 3 हो, वो 2 का एक्सपोनेंट आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जब एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ओके। और ये 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, ओके। ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट इसमें जो आपका सेकंड का फोर्थ है वो क्या दिया है आपको, 125। 125 और 125 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। देन आप 5 से करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा और ये आपका 1, ओके। अब देखो 5 5 हो गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 5 को आप 5 का एक्सपोनेंट 3 और 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का एक्सपोनेंट 3, ओके। अब आप 5 का एक्सपोनेंट 3 यहाँ पर लिखेंगे, ओके। और फिर आपका इसका भी एक्सपोनेंट क्या है, 1/3, ठीक है। 1 माइनस 1/3। अब देखो आपको माइनस हटाना है, माइनस हटाना है तो इसका पूरे का एक्सपोनेंट कर देंगे, ठीक है। इसका पूरे का एक्सपोनेंट कर देंगे। हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को, ठीक है। माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 एक्सपोनेंट, -1 एक्सपोनेंट। अब माइनस को निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। सेकंड थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, आपको दिया है 2 एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई पॉइंट नहीं है ये, मल्टीप्लाई 2 और उसका एक्सपोनेंट 1/5, ओके। अब देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम जब भी इस तरह का होता है उसमें क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई में होता है तो उसको क्या कर लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं। जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं, देखो ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए कॉमन है, बेस कॉमन है तो बेस लिखते हैं, और जो ऊपर पावर होती है उनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, 2 2 है, तो अब आपको 2 तो कॉमन ले लिया, ठीक है। और जो ऊपर है पावर उनको क्या ले लेते हैं, प्लस कर लेते हैं उनको। तो 2/3 प्लस करेंगे 1/5 से, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और उसका जो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 और 5 का एलसीएम आपका आ जाएगा 15, ओके। तो 15 आया तो आप 15 लिखेंगे, एक्सपोनेंट में है ये, ठीक है। ये मत समझना नीचे है, ये एक्सपोनेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितने टाइम्स, 5, तो 5 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ओके। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। अब ये लिखेंगे 2 और ये आपका एक्सपोनेंट में 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 3 प्लस और 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट 13/15, ओके। पूरा आपका आंसर क्या आ गया, 2 एक्सपोनेंट 13/15, ओके। अब देखो अब सेकंड में क्या करना है हमको, सेकंड में आपको दिया है 1/3 एक्सपोनेंट 3 और फिर पूरे का एक्सपोनेंट क्या है आपका 7 है, ओके। अब इसमें आपको 1/3 और इसका एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, ओके। और फिर आपका ये, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसको। जैसे आप क्या करते हैं, 1 को इसका एक्सपोनेंट दे देते हैं, ठीक है, बांट देते हैं, ठीक है। और 3 का एक्सपोनेंट 3 को उसका एक्सपोनेंट दे देते हैं। अब यहाँ पे 1 का 7 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है और उसका एक्सपोनेंट 3 और फिर उसका भी एक्सपोनेंट 7, ओके। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 21, ओके। अब इसे सिंपली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा और -21, ओके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ तक छोड़ के आ जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ तक लिखोगे तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है, 11 और उसका एक्सपोनेंट है 1/2, ठीक है। 11 1/2 बाय 11 1/4, ओके। अब देखो इसमें यहाँ पे 11 11 यानी कि आपका बेस बेस क्या है आपका सेम है, ओके। बेस सेम है तो हमें क्या करना है, बेस को लिखेंगे, ओके। और जो आपके एक्सपोनेंट है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
माइनस कौन से में से करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे और इस तरह से लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू 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 और उसका लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 आपका। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 4 है तो 4 कितने टाइम्स चलेगा, 1 टाइम्स, तो आप यहाँ पे एज इट इज़ 1 लिख देंगे, ओके। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4, ओके। और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सेकंड लास्ट जो आपका इस वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 1 और उसका एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है, ओके। और सेकंड इसमें क्या दिया है, मल्टीप्लाई 8 1/2, ओके। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, ओके। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2, हम इसको 8 को इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये 7 है, 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2, ओके। 2 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और उसका भी एक्सपोनेंट 1/2, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंट अलग है और ये अलग है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, हम देखो हमने पहले ही बताया था आपको, जैसे आपका √7 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7, और जब ये अंडर रूट हटेगा तो उसको क्या लिख देंगे 1/2। अब देखो यहाँ पे 1 ऐसे ही दिया हुआ है 7 और उसका एक्सपोनेंट कितना है 1/2, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली फॉर्म में आप लिख देंगे 7, ओके, √7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 एक्सपोनेंट 2 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है और उसका 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे √2 है तो इसको क्या लिखेंगे, जब अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2, और ये आपका यहाँ पे 2 और उसका एक्सपोनेंट क्या दिया है, 2 दिया है, 1/2 दिया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √2, ओके। ये क्या हो जाएगा 2/15, ठीक है, क्योंकि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फाइनली आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गया है, ठीक है।